एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है क्या नहीं है लड़कियों के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट वो उनको बना सके, हाइजीन के बारे में, उनको हेल्थ के बारे में, उन सब चीज़ों के लिए अवेयर करें। मैंने उनके ड्रीम्स पूरे किए। कोई भी बच्चा, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, कोई भी गर्ल इसमें बेनिफिशियरी बन सकती है। नमस्कार, व्यूज टुडे के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दर्शकों, अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में हम हर बार आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्सियत के साथ करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की होती है और वही शख्सियत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ICDS की डेप्यूटी डायरेक्टर टीना महाजन जी के साथ, जो आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। मैम, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैडम, सबसे पहले हम आपसे यही जानेंगे कि ICDS का जो दायरा है उसके अंतर्गत आपकी सेवाएं किस रूप में स्थापित हैं, किस तरह की सेवाएं आपके जो दायरा है उसमें आती हैं? जो ICDS है, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म ही अपने में ही सब बताती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हमारे में जो इसमें आते हैं सारे बच्चे जो 6 इयर्स के नीचे जितने भी हैं वो सारे और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। उसके बाद हमारे साथ इसमें एडोलसेंट गर्ल्स भी आती हैं जो 11 to 14 इयर्स की एज में हुए हैं, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उन मेजरली हमारा फोकस उनके ऊपर आता है। ये 3 जो हमारे मेजर बेनिफिशरीज हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि हमारे जैसे हर स्कीम में आप हर डिपार्टमेंट में आप चेक कर देखेंगे कि उसमें होता है कि क्राइटेरिया कि BPL होना ज़रूरी है किसी भी बेनिफिशरी को। पर यहाँ पर BPL वाला कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक यूनिवर्सल कैटेगरी है कि आप हर एक कोई भी बच्चा, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी, कोई भी गर्ल इसमें बेनिफिशरी बन सकती है। उसको बस एक अपने आप को एनरोल करवाना है। तो मैडम, किस तरह की स्कीम्स हैं जो आपका डिपार्टमेंट है जो बच्चों की सुविधाओं के लिए और जो महिलाओं की सुविधाओं के लिए उसके अंतर्गत आती हैं? इसमें हमारे पास मेजर 6 स्कीम्स हैं जो कि हमारे छोटे बच्चों के लिए हैं। पोषण अभियान, जो कि उनके न्यूट्रिशन का फोकस जिसका है वो उनका न्यूट्रिशन पर आता है। उसके बाद हमारे पास लाडली बेटी है, टू इनकरेज चाइल्ड बर्थ, जो गर्ल्स के लिए हमारे, जहाँ आपने सुना होगा कि जैसे अबॉर्शन उनकी गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए लाडली बेटी एक स्कीम है। देन एक मातृ वंदना योजना जो कि प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स के लिए है, उसमें उनको इंसेंटिव दिया जाता है। फिर उसके बाद हम आधार एनरोलमेंट भी कर रहे हैं, जो हमारे जितने भी बेनिफिशरीज हैं, इनफैक्ट हर एक को 100% आधार उनका होना चाहिए। देन हमारे पास प्री स्कूल एजुकेशन का आ जाता है, जिसमें हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पर हम बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, प्राइमरी वाली, वो ECC स्कीम में आ जाता है। देन वी हैव अ स्ट्रैप जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मैं SAG एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, उसमें 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिशन एंड नॉन न्यूट्रिशन, जिसका फोकस इस पे है कि हम उन लेडीज़ जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेट कर सकें, अवेयर कर सकें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, और उनको मोटिवेट भी कर सके टू बैक टू स्कूल जाने के लिए, ताकि उनको इंपॉर्टेंस पता चले कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है क्या नहीं है लड़कियों के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट वो उनको बना सके, हाइजीन के बारे में, उनको हेल्थ के बारे में, उन सब चीज़ों के लिए अवेयर करें। तो जैसे कि आपने कहा कि सेल्फ डिपेंडेंट बना सके उनको, तो जो लड़कियां नहीं जाना चाहती या किसी कारणवश उनका स्कूल छूट गया है तो वो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेगी, क्या करवाया जाता है? उनको हम स्किल ट्रेनिंग्स देते हैं। जैसे हमारे पास प्रोग्राम्स आते हैं अवेयरनेस के, उसमें उनको बताया जाता है। कभी कभार जैसे स्विंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ उनको एनरोल किया जाता है। सोशल वेलफेयर में ये स्कीम्स हैं, उनके साथ कन्वर्जेंस में हम उनको ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, तो ताकि वो अपने घर पर ही ये चीज़ें कर सकें, ताकि थोड़ी सी अर्निंग हो सके। लाइक जैसे कुकिंग में होता है, पापड़ बनाना, मतलब जो चीज़ें मतलब बहुत कम जिसमें रिसोर्सेज लगे, वहाँ उनको हम एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो सेल्फ सस्टेन। जी, तो मैम, अगर जैसे ट्रेंड हो जाती है जो लड़कियां या जो महिलाएं, तो उनको क्या कोई सहायता दी जाती है इस डिपार्टमेंट की तरफ से? उसको सहायता देने के लिए वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं, वो कन्वर्जेंस में किसी और डिपार्टमेंट, जैसे सोशल वेलफेयर में स्कीम्स होती हैं, उनको फिर उनके साथ कन्वर्जेंस में वहाँ से बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमारे पास जो बेसिकली है, जो मैंने आपको बता दी वही चीज़ है, उसके आगे फर्दर जो है वो फिर कन्वर्जेंस स्कीम्स में आ जाता है। जैसे हम जैसे हेल्थ वालों को कन्वर्जेंस में इम्यूनाइजेशन वगैरह वो सब बच्चों को देते हैं, वैसे ही जब एडोलसेंट ये 14+ हो जाएंगी तो इनका एनरोलमेंट सोशल वेलफेयर में, वहाँ पर गर्ल्स में, वहाँ पर स्कॉलरशिप्स वहाँ पर उनको दिया जाएगा। पर महिलाओं की बात करें तो एक महिला को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए बहुत, वैसे महिलाओं को तो वैसे भी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, आप खुद एक महिला हैं, तो एक सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? क्या कुछ खास आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है? हमारा जैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे,
वहाँ पर हर एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको बुलाया जाता है, उनकी इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया मातृ वंदना योजना जी है, जी जी। उसमें जैसे ही वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि वो प्रेग्नेंट है, उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब उनको कैश इंसेंटिव्स दिया जाता है। वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, फिर 180 डेज़ का जब बेबी हो जाएगा तो भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और थर्ड जो चाइल्ड बर्थ होगा उसमें उनको इंसेंटिव। उसके बाद उनका न्यूट्रिशन का भी दिया जाता है कि आयरन जो डेफिशिएंसी है, अनीमिया जो कि गर्ल्स में, जो कि लेडीज़ में बहुत कॉमन है, उसके लिए उनको टेबलेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें भी दी जाती हैं, सो दैट कि जब तक हम कहेंगे सिंपल है कि अगर एक लड़की की अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी वो आगे काम नहीं कर सकेगी। उसको बच्चे को भी अगर उसको करना है, प्रेग्नेंट है, उसको घर का काम भी करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस इसकी वो एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन उसको दी जा सके, अवेयरनेस की हाँ जी कैसे उसे करना है, और खाने पीने का जब तक वो अपनी सेहत ही देखे कैसे बाकी सबका करेगी। तो हम उनको इस तरह से अवेयर करते हैं, रेगुलर सेशंस होते हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स में कि उनको गाइड किया जाता है कि क्या कर सकते हो, कैसे आपने करना है। तो हमारा थोड़ा सा उस बेंड ऑफ माइंड में हमारा होता है कि मेजर फोकस हेल्थ पे थोड़ा सा। मैडम जैसे कि अगर बच्चे हैं, माता पिता की अगर मृत्यु हो जाती है किसी आपदा के कारण या कोई भी किसी कारणवश, तो वो बच्चे जो बाद में रह जाते हैं तो उनके भविष्य सुधारने के लिए क्या आपके पास कोई ऐसी स्कीम्स, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी योजना चलाई जा रही है? हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे तो सिर्फ हमारे जो बेनिफिशियरी 6 ईयर्स तक ही हैं, तो अदरवाइज़ जो आप कह रहे हैं वो ऐसी कोई स्कीम तो हमारे डिपार्टमेंट में अभी नहीं है। वो शायद सोशल वेलफेयर में हो सकती है, पर हमारा जो मेजर फोकस है वो न्यूट्रिशन है और बच्चों की हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन का ही है। अब जैसे आपने न्यूट्रिशन की बात की, तो वो किस तरह की न्यूट्रिशंस होती हैं, उसके बारे में आप न्यूट्रिशन में यहाँ पे जानना प्रॉपर चाहेंगे? न्यूट्रिशन का प्रॉपर एक चार्ट होता है कि हर दिन में, जैसे वीकली हर डे का एक रेसिपी चार्ट बना है। रेसिपी चार्ट उस कंटेंट में लेकर हम बनाते हैं कैलोरीज और जितना प्रोटीन, कार्ब्स जितने एक बच्चे को डेली चाहिए वो सबका काउंट करके रेसिपी बनती है। जैसे किसी दिन चना दाल होगी, किसी दिन खिचड़ी होगी, किसी दिन एग डाला जाएगा, किसी दिन हर एक, जिसमें जो बच्चे के कैलोरी कंटेंट के हिसाब से वो रेसिपी डेली चेंज होती है। वहाँ पर कुकिंग होती है आंगनबाड़ी सेंटर्स में, और ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चा वो चीज़ खाए, तो उनके स्वाद के अनुसार वो हेल्थ का देख के, क्योंकि हमारे यहाँ पर पोषण वाटिकास भी हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स में, मीन्स कि वहाँ पर वो अपने ही सेंटर्स में उन्होंने सब्जियां जो खाने वाली हैं वो थोड़ी बहुत सब ने लगाई, कल्टीवेट की हैं। जहाँ ज़मीन नहीं है उन्होंने पॉट्स में की हैं, उन्होंने उसमें जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर उन्होंने गार्डन्स बनाए छोटे छोटे, जिसका नाम उन्होंने पोषण वाटिकास रखा है, क्योंकि अपने ही ऑर्गेनिक फूड वहाँ से सब्जियाँ लेकर वही वो बनाती हैं और वो बच्चों को खिलाती हैं, सो दैट कि उनकी हेल्थ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और ये रेसिपी चार्ट्स जो है ये डेली का, मतलब ये हर मंथ का ऑलरेडी सैंक्शन होता है, अप्रूव्ड होता है, और उस हिसाब से ही उनका बनता है। मैडम जैसे कि आपने कहा कि एक पोषण वाटिका की जैसे आपने बात की, अक्सर सुनने में ये आता है कि जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं वहाँ तक जो डाइट है वो बच्चों तक पूरी नहीं पहुँच पाती। जो ख़ास तौर पे जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ अक्सर बच्चों को खिचड़ी ही खिलाई जाती है, वो भी अलग अलग रूप में, कभी सोयाबीन की या कुछ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये तो नहीं मान कहूँगी जो आप कह रहे खिचड़ी, क्योंकि मैंने खुद बड़े सारे विजिट किए सेंटर्स, हर जगह पर इंस्पेक्ट किए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के किए हैं, दूर दराज के भी, और वहाँ पर रेसिपी चार्ट चेक किए हैं। इनफैक्ट जब मतलब सरप्राइज विजिट भी है, हमने खुद देखा कि चने दाल की जैसे उपमा बनाया जाता है, वहाँ पर चने दाल की चाट बनाई जाती है। कभी कभार वो जो मूंगफली होती है उनकी जो चीज़ें बच्चों को पसंद है, सैलड होता है, फ्रूट्स के होते हैं, वो सब चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि हर दिन का रेसिपी यहाँ पर राशन हमें चावल आता है जो हमें FCI से लेना होता है, वो हम ही यहाँ से देते हैं। तो वो है कि चावल इसीलिए हर जगह इंक्लूड आपको दिखता होगा कि आप जब भी जाते होंगे खिचड़ी ही है, बट ऐसा नहीं है। खिचड़ी, चने दाल, सब्जियाँ, हर चीज़ इंक्लूड की जाती है। तो मैडम अब ये तो हो गई आपके डिपार्टमेंट की बात, हम आपकी बात अगर करें तो अब तक आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दी हैं? मैंने थोड़े ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में दी है। मेरी सर्विस 11 में मैंने ज्वाइन किया था, तो पहला जो मेरी पोस्टिंग थी वो थी RDD, रूरल डेवलपमेंट, एज BDO मैंने काम किया था। पहली पोस्टिंग मेरी रियासी थी, उसके बाद BDO खोड़ रही हूँ मैं, फिर उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र एक्साइज में, फिर मैंने एक्साइज ऑफिसर ETO थी मैं, ETO सांबा, ETO नॉर्थ। और ये ज़रूर बता दूँ कि एज एक्साइज ऑफिसर आई वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफिसर जो एक्साइज में ETO थी, ठीक है। आई वॉज द आइस ब्रेकर ओवर देयर। अब तो खैर कॉमन है कि ETOs भी हैं लड़कियाँ, अदरवाइज़ पहले लड़की कोई ETO नहीं थी, वो मैं पहली थी। फिर उसके बाद मैंने रेवेन्यू में किया एज तहसीलदार, देन आई गॉट प्रमोटेड। फिर मैंने डिफेंस कलेक्टर उधमपुर में, उसके बाद फिर सेक्रेटरी JMC,
फिर अब मैं यहाँ हूँ। क्या बात है, Long. इसी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना, और वो भी महिलाओं के लिए, हम सब के लिए गर्व की बात है। और हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि किसी न किसी तरह से आपकी तरह ही बनना चाहेंगे, वो भी एक प्रेरणा का स्रोत हैं आप सभी दर्शकों के लिए। Thank you. मैडम, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ज़्यादा चुनौतियों का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि शुरू से ही जैसे मेरे पेरेंट्स जो थे एजुकेटेड हैं, तो पापा का बहुत फोकस था कि मतलब मेरी पढ़ाई अच्छे से हो। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो जितना भी मैंने ये सब कुछ किया सब पापा की वजह से किया। उनकी जो मोटिवेशन थी, उनकी होप्स को पूरा करते करते मैं आज यहाँ पर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की है, देन मैंने MBA किया है, उसके बाद मैंने आज JEE जॉब भी की है। आई वॉज JEE इन PDT डिपार्टमेंट, मैंने वहाँ पर भी 1.5 साल काम किया है। उस दौरान जब KS का फॉर्म भरा था, वो इंजीनियर के बाद KS। अरे वाह, क्या बात है, आप तो हर क्षेत्र में छाई हुई हैं। थोड़ा सा ऐसे ही, वो सब पापा की ही वजह से, कि उनकी मर्ज़ी थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ। तो हर चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि मेरे पढ़ाई का नोट्स से लेकर हर एक चीज़ का ध्यान पापा ने रखा कि कहाँ तुमने पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना, हर जगह मुझे लेके जाना, हर चीज़ करनी, हर टाइम टू टाइम हर चीज़। तो आई वुड से कि जो कुछ भी मैं आज हूँ मेरे पापा और मम्मा की वजह से ही है। मैडम, एक बात और मैं ये पूछूंगी कि जैसे कि जब आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, का एक रिएक्शन क्या था? खासतौर पे आप पापा के साथ जुड़ी हैं, तो पापा का रिएक्शन क्या था? जब मेरी ज्वाइनिंग हुई यहाँ पर, तो मेरी शादी हो चुकी थी। क्योंकि मेरी शादी, जब हमारा रिज़ल्ट निकला KS का, उस वक्त मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई तब तक आई वॉज मैरिड। तो जब मेरी रियासी की फर्स्ट पोस्टिंग थी, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स में तो चलो हमने किया ऑन जॉब, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, क्योंकि तब हमें लगता है कि अभी हम ट्रेनिंग पर ही है, ट्रेनिंग पीरियड है, एक्चुअल जॉब का फील नहीं आता। तो जब ये फाइनल पोस्टिंग हुई वो रियासी, तब एवरीबडी वाज लाइक कि इतनी दूर कहाँ जाएगी रियासी, तब मतलब 2.5 बीइंग अ लेडी, ऊपर से शादी, सब कुछ, वो थोड़ा सा उनको था कि नहीं ये कैसे करेगी, अकेली रहेगी कहाँ, कैसे नहीं। बट दे वर हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि आज अगर पता पापा कहीं जाते हैं तो सब उनको बोलते हैं कि ये टीना इनकी बेटी है, या ये टीना के पापा है। तो ऑब्वियसली ही फील्स वेरी प्राउड कि मतलब अगर उनका कोई कॉल भी आता है, उसको ये बोल देना, उसको ये बोल देना, तो दैट इज़ द मोमेंट कि हाँ जी आई फील कि हाँ जी पापा मतलब ही इज़ हैप्पी की कॉज ऑफ मी, कि उनको मतलब मैंने उनके ड्रीम्स पूरे किए। आई कैन से दैट। भावुक करने वाली बात बता रही कि बच्चे, अगर बच्चे माँ बाप के जो ड्रीम्स हैं, उनके सपने पूरे करते हैं, तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं एक प्राउड फील करते हैं कि हम उसके माँ बाप हैं। बिल्कुल जी। मैडम तो हमेशा पापा के लिए तो इट इज़ ऑलवेज लाइक कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ। बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे वैसे ही ट्रीट किया, पूरी फ्रीडम, पूरी सब कुछ, कि जैसा जो चाहो, जैसा करना है वो आप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जैसा है, बस लिमिट्स अपनी पता होनी चाहिए, तुम्हें क्या करना है, अच्छे और गलत का पता होना चाहिए। बिल्कुल, कहते हैं ना बेटियां बेटों के समान होती हैं, और ये आपके सामने बैठी हैं जिन्होंने अपना बेटी होने के बावजूद एक बेटे की तरह अपने परिवार को भी देखा, उनके सपने पूरे किए, और आज इस पोस्ट पर कार्यरत है। तो मैडम, बहुत सी आपको व्यस्त तो रहती हैं आप, टाइम आपको नहीं मिल पाता, लेकिन अगर जो कुछ चुराया हुआ टाइम मिल जाता है, उस समय आप क्या करना पसंद करती हैं? हॉबीज़ क्या है आपकी? मेरी हॉबीज़ पेंटिंग है। अरे वाह! तो क्या कुछ खास आपने किया है पेंटिंग में? कोई ट्रेनिंग ली है या नहीं, ऐसे मैंने अपने? कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। बचपन में तो स्कूल में ही जो था वही है, पर अब आई हैव बीन पेंटिंग अ लॉट, मतलब कैनवस से लेकर स्केचेस से लेकर सब कुछ। जब भी थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, आपको मेरे टेबल पे हमेशा पेंसिल और पेपर मिलेगा, तो काफ़ी सारा आपको कहीं भी दिखने, जिस ऑफिस में होंगे आपको दिखने कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मेरी फाइल्स में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अभी कुछ विचार है आपका इस पेंटिंग्स के बारे में सारी इकट्ठी करके? हाँ, अभी तो नहीं, अब देखो जब कभी मौका मिला तो ज़रूर एग्जिबिट ज़रूर करूँगी। तो अगर आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें जिससे वो अवेयर भी हों, महिलाएं भी और बच्चे भी, और उसके साथ साथ कुछ एक उनको उत्साह मिले कि वो कुछ ना कुछ करना चाहें, कुछ ऐसा मैसेज देंगे आप? डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में तो मैंने आप सबको बता दिया कि कौन सी स्कीम्स हैं, कौन से बच्चे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। बस आपको अपने आंगनवाड़ी सेंटर में जाके एनरोल करवाना है। BPL इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। जो भी बच्चे हैं बाय बर्थ ही आप मतलब वहाँ पर एनरोल कराएं। प्रेग्नेंट लेडीज़ एज सुन एज यू गेट द इन्फॉर्मेशन कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप वहाँ पर अपने आप को एनरोल कराएं। जो भी स्कीम्स होंगी, आपकी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपकी आंगनवाड़ी हेल्पर्स जो हैं, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। बस थोड़ा सा आपको है कि आप बस एनरोल करवाएं अपने आप को, ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सकें। ये रही डिपार्टमेंट की बात। बाकी बीइंग अ वुमन, आई वुड लाइक कि आप सबको मैसेज देना इतना सा कि थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट की अपने आप में बिलीव रखें
कि खुद के बारे में सोचें। आपका जो रोल है वो मल्टीपर्पज़ है। आपने अपनी फैमिली देखनी है, आपने अपने बच्चे देखने हैं, आपने अपने पेरेंट्स को भी देखना है, और उसके साथ प्लीज़ आप अपने आप को ना भूलें कि आपका खुद की एक इंडिविजुअलिटी भी है। अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस की तरफ, अपनी एजुकेशन को एक प्राइम फोकस कर हर एक चीज़ को मैनेज करें ताकि आप अपने ड्रीम्स से फुलफिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। आप आए।